अगवा किया था, तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। लास्ट 1 आवर में। लास्ट 1 आवर सर उनकी सारी को लोकेशंस भी मिल गई हैं। आप वाकई करार सज़ा दिलवाएंगे इन लोगों को? अल्लाह के फजल से मैं सर ये कभी ज़िंदगी में माफ़ी नहीं दूंगा। अच्छा, खतून कह रही थी कि मुझे जो है वो टॉर्चर किया गया जिस्मानी रिमांड के दौरान जो है उनको। वो तो आपको पता है, आप वकला क्या करते हैं। पुलिस वालों की जानिब से कह रहे थे। सर एक मिनट रुको। नहीं सर, अभी भी इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सरासर ये झूठ है। अल्लाह गवाह है, अगर ये हकीकत के साथ तो नहीं है ना तो मैं मेरे लॉयर से मना किया। देखिए मुझे एक पूरा गैंग है, मुनज़्ज़म गैंग था। या और इनके दो तो ऐसे लोग भी थे जिनके ऊपर जो है वो मुकदमात भी हैं और इश्तिहारी थे। इश्तिहारी थे मर्डर केसेस में। मर्डर केसेस में इनको सज़ा दिलवाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत जनरल पब्लिक के लिए बड़ा नुकसानदेह है। ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। आपको लगता है कि इस केस की वजह से आपकी ऑडियंस जो है, आपके फैंस जो हैं वो भी कम हुए हैं या आपकी साथ मुतासर हुई है? एक बात मैं आपको बताऊं, इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है। मैं इस जुर्म की सज़ा दिलवाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। क्या इस केस के बाद कोई हद तक इज्जत का दावा भी दायर करेंगे? किस पर? सर मुलजमान पर कुछ लोगों ने जो ट्रोलिंग की आपके वो ज़रा मुझे इधर पहले इनसे निपट लेने दीजिए। सर उनको कोई लीगल नोटिस वगैरह भिजवा दें या भिजवाएंगे भी, जिन लोगों ने ट्रोलिंग की है आपके खिलाफ। ध्यान से उनका उनका उनके लिए हो रहा है पीका के एक्ट पर काम हो रहा है। आप घबराइए ना, सबको भुगतना होगा। उन्होंने मेरे किए किराए पर शर्मनाक हरकत की है। इंस्टेड के वो ये देखते कि मैं 7.5 घंटे किस अजियत से गुजार के आया हूँ। 3 दफ़ा मुझ पर कलमा पढ़ के मुझसे कलमा पढ़वाया गया, 1 दफ़ा फायर हुआ। और इतनी बदनसीबी है कि आप अपने 4 टके अंगे कमाने के लिए आप लोगों की इज्जतों से खेल रहे हैं। आपको लगता है कि ये मॉडलिंग के लिए भी आई थी या सिर्फ और सिर्फ ये एक गैंग ही था? वो ये कहते गैंग था। ये झूठ बोल रही थी जो भी कह रही थी। सर ख़वातीन के हवाले से आप अक्सर कहते हैं और सख्त ख़वातीन अल्फाज। मेरा प्राइड है यार, ख़वातीन आई समझ, ये 2 नंबर औरतें नहीं हैं। घरेलू ख़वातीन वो जो भी इज़्ज़तदार हयादार औरतें हैं जिन्होंने मेरा माशरा चला रही हैं, वो मेरा प्राइड है भैया। अगवा किया था, तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। लास्ट 1 आवर में। लास्ट 1 आवर सर उनकी सारी को लोकेशंस भी मिल गई हैं। आप वाकई करार सज़ा दिलवाएंगे इन लोगों को? अल्लाह के फजल से मैं सर ये कभी ज़िंदगी में माफ़ी नहीं दूंगा। अच्छा, खतून कह रही थी कि मुझे जो है वो टॉर्चर किया गया जिस्मानी रिमांड के दौरान जो है उनको। वो तो आपको पता है, आप वकला क्या करते हैं। पुलिस वालों की जानिब से कह रहे थे। सर एक मिनट रुको। नहीं सर, अभी भी इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सरासर ये झूठ है। अल्लाह गवाह है, अगर ये हकीकत के साथ तो नहीं है ना तो मैं मेरे लॉयर से मना किया। देखिए मुझे एक पूरा गैंग है, मुनज़्ज़म गैंग था। या और इनके दो तो ऐसे लोग भी थे जिनके ऊपर जो है वो मुकदमात भी हैं और इश्तिहारी थे मर्डर केसेस में। मर्डर केसेस में इनको सज़ा दिलवाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत जनरल पब्लिक के लिए बड़ा नुकसानदेह है। ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। आपको लगता है कि इस केस की वजह से आपकी ऑडियंस जो है, आपके फैंस जो हैं वो भी कम हुए हैं या आपकी साथ मुतासर हुई है? एक बात मैं आपको बताऊं, इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है। मैं इस जुर्म की सज़ा दिलवाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। क्या इस केस के बाद कोई हद तक इज्जत का दावा भी दायर करेंगे? किस पर? सर मुलजमान पर कुछ लोगों ने जो ट्रोलिंग की आपके वो ज़रा मुझे इधर पहले इनसे निपट लेने दीजिए। सर उनको कोई लीगल नोटिस वगैरह भिजवा दें या भिजवाएंगे भी, जिन लोगों ने ट्रोलिंग की है आपके खिलाफ। ध्यान से उनके लिए हो रहा है पीका के एक्ट पर काम हो रहा है। आप घबराइए ना, सबको भुगतना होगा। उन्होंने मेरे किए किराए पर शर्मनाक हरकत की है। इंस्टेड के वो ये देखते कि मैं 7.5 घंटे किस अजियत से गुजार के आया हूँ। 3 दफ़ा मुझ पर कलमा पढ़ के मुझसे कलमा पढ़वाया गया, 1 दफ़ा फायर हुआ। और इतनी बदनसीबी है कि आप अपने 4 टके अंगे कमाने के लिए आप लोगों की इज्जतों से खेल रहे हैं। आपको लगता है कि ये मॉडलिंग के लिए भी आई थी या सिर्फ और सिर्फ ये एक गैंग ही था? वो ये कहते गैंग था। ये झूठ बोल रही थी जो भी कह रही थी।
सर ख़वातीन के हवाले से आप अक्सर कहते हैं और सख्त ख़वातीन अल्फाज मेरा प्राइड है यार, ख़वातीन आई समझ, ये 2 नंबर औरतें नहीं हैं। घरेलू ख़वातीन यार वो जो भी इज़्ज़तदार हयादार औरतें हैं जिन्होंने मेरा माशरा चला रही हैं, जो वो मेरा प्राइड है भैया। अगवा किया था, तशद्दुद का निशाना भी बनाया था लास्ट 1 आवर में लास्ट 1 आवर। सर उनकी सारी को लोकेशन इसमें मिल गई हैं, आप वाकई करार सज़ा दिलवाएंगे इन लोगों को? अल्लाह के फजल से मैं सर ये कभी ज़िंदगी में माफ़ी नहीं दूंगा। अच्छा, खतून कह रही थी कि मुझे जो है वो टॉर्चर किया गया जिस्मानी रिमांड के दौरान, जो है उनको वो तो आपको पता है, आप वकला क्या करते हैं। पुलिस वालों की जानिब से कह रहे थे। सर 1 मिनट रुको जी। नहीं सर, 1% भी इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सरासर ये झूठ है। अल्लाह गवाह है, अगर ये हकीकत के साथ तो नहीं है ना तो मैं मेरे लॉयर से मना किया। देखिए मुझे एक पूरा गैंग है, मुनज़्ज़म गैंग था या और इनके 2 तो ऐसे लोग भी थे जिनके ऊपर जो है वो मुकदमात भी हैं और इश्तिहारी थे इश्तिहारी थे मर्डर केसेस में। मर्डर केसेस में। इनको सज़ा दिलवाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत जनरल पब्लिक के लिए बड़ा नुकसानदेह है। ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आपको लगता है कि इस केस की वजह से आपकी ऑडियंस जो है, आपके फैंस जो हैं वो भी कम हुए हैं या आपकी साथ मुतासर हुई है? एक बात मैं आपको बताऊं, इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है। मैं इस जुर्म की सज़ा दिलवाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। क्या इस केस के बाद कोई हद तक इज्जत का दावा भी दायर करेंगे? किस पर? सर मुलज़मान पर कुछ लोगों ने जो ट्रोलिंग की आपके वो ज़रा मुझे इधर पहले इनसे निपट लेने दीजिए। सर उनको कोई लीगल नोटिस वगैरह भिजवा दें या भिजवाएंगे भी, जिन लोगों ने ट्रोलिंग की आपके खिलाफ? ध्यान से उनके लिए हो रहा है पीका के एक्ट पर काम हो रहा। आप घबराइए मत, सबको भुगतना होगा। उन्होंने मेरे किए किराए पर शर्मनाक हरकत की है। इंस्टेड के वो ये देखते कि मैं 7.5 घंटे की अजियत से गुजार के आया हूँ। 3 दफ़ा मुझ पर कलमा पढ़ के मुझसे कलमा पढ़वाया गया, 1 दफ़ा फायर हुआ। और इतनी बदनसीबी है कि आप अपने 4 टके अंगे कमाने के लिए आप लोगों की इज्जतों से खेल रहे हैं। आपको लगता है कि ये मॉडलिंग के लिए भी आई थी या सिर्फ और सिर्फ ये एक गैंग ही था? वो ये कहते गैंग था, ये झूठ बोल रही थी जो भी कह रही थी। सर ख़वातीन के हवाले से आप अक्सर कहते हैं और सख्त ख़वातीन अल्फाज मेरा प्राइड है यार, ख़वातीन आई समझ, ये 2 नंबर औरतें नहीं हैं। घरेलू ख़वातीन यार वो जो भी इज़्ज़तदार हयादार औरतें हैं जिन्होंने मेरा माशरा चला रही हैं, जो वो मेरा प्राइड है भैया। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com